हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि दिसंबर 2022 के लिए हम लोग सीजीएल का क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ने टाइप बाय टाइप फिनिश कर लिए थे, लेकिन अभी उसके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बाकी है। लेकिन आज हम लोगों ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आई कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन उस फार्मूले को नहीं याद करना है। उस फार्मूले के पीछे जो स्टोरी है, कहानी है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, कल थोड़े और बेसिक पढ़ेंगे और कल ही से क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। मतलब कल का मतलब मंडे से, क्योंकि ये क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे आती है। तो शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज से न्यू टॉपिक शुरू हुआ है हर एक बच्चे को, और आज तक आपने ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, चाहे पेड कोर्स की बात करें चाहे फ्री कोर्स की। तो आपको फ्री में मिलना है तो उसका मुनाफा उठाइए। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका आज जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट आज होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसको पार्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या? सबसे पहले ब्याज, इसको शुद्ध हिंदी में पढ़ा जाए तो जो बैंक वाले आपसे पैसा लेते हैं वही कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पर चलता है। ब्याज पर ब्याज, सूद पे सूद ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। लॉजिकली सिंपली वे में कहा जाए, जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा हो, ब्याज पे ब्याज जो होता है वही हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। ये तो सिंपली हम लोग ने सुन लिया कि ब्याज पे ब्याज जो लगता है वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या कहा जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग जस्ट सक्सेसिव इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। जो हमारा क्रमागत बढ़ोतरी परसेंटेज होती है, प्रतिशतता होती है, बढ़ोतरी प्रतिशतता, क्रमागत सक्सेसिव, वही कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा जाए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कुछ नहीं है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है ये मैंने आपको कब पढ़ाया था? जब परसेंटेज पढ़ाया गया। हालांकि अभी हम लोग परसेंटेज फिर से पढ़ेंगे। ये एसएससी सीजीएल का बैच पहले भी मैंने पढ़ा रखा है पुराने वीडियो में। तो इसको मैंने 4 वे से आपको सॉल्व करवाए थे। कितने वे से? 4। पहला वे, आप इसमें मल्टीपल फैक्टर लगा सकते हैं, आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल फैक्टर से कर सकते हैं, आप 100 से कर सकते हैं, आप रेशियो से कर सकते हैं, और चौथा जो वे था वो था फार्मूले से भी आप कर सकते थे। ये 4 तरीके होते हैं सक्सेसिव इंक्रीजमेंट परसेंटेज सॉल्व करने में। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को सॉल्व करने के मैंने आपको 4 वे बताए। मल्टीपल फैक्टर 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, और 4th नंबर बताया गया आपको फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपली बात हो गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग जस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, इट्स कॉल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपली सी डिफिनीशन हो गई किसकी?
कंपाउंड इंटरेस्ट की। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और इसको हम लोग 4 वे से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर से, रेशियो मान के सॉल्व कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, और फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये सब परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सिंपली समझना क्या क्या पढ़ना है, और परसेंटेज जिसको ज़्यादा जल्दी पढ़ी तो मैंने पढ़ा रखा पिछला वीडियो, वो देख ले चल के, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद रेशियो या परसेंटेज ही टॉपिक चालू होगा जब ये फिनिश हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं, सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई भी, आपको 1 साल के लिए, मान लीजिए कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी 100 रुपये है, क्या है 100 रुपये, प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, इस पर 10% पर एनम, मतलब वार्षिक रूप से 10% जो है इसकी वो 10% हो। तो सेकेंड ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, तो पहले ईयर में आपका कितना रुपए होगा? आप कहेंगे सर 10 रुपये बढ़ जाएगा। 100 का 10% बचा 10 रुपये बढ़ेगा, मतलब 110 रुपये हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल यही 110 रुपये। फिर से सिंपल इंटरेस्ट पे रेट तो वही है 10% पर एनम, तो मतलब 1 ईयर का फिर से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर फिर से 1 ईयर का 10 रुपये ही इंक्रीज होगा, क्योंकि रेशियो अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है सेम रेट तो उतनी है ना, सो प्रिंसिपल तो वही है, तो प्रिंसिपल पर 10%, इसका 10%, 10 रुपये, तो 10 रुपये फिर बढ़ेगा, तो मतलब 120 रुपये हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब तीसरे साल की बात की जाए, थर्ड ईयर की, तो यहां भी आपका 1 ईयर रुपए था, कितना था? 1 ईयर। आप कहेंगे बिल्कुल सर 10 रुपए इंक्रीज होगा, इसमें भी आपको कितना रुपए इंक्रीज होगा? 10 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हुआ? आप कहेंगे सर 10 रुपए, तो 10 रुपए टोटल मनी कितनी हो गई? 30। तो मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल था, 3 साल बाद आपने कितना रुपए दिया? 130 रुपए दिया। कितना रुपए दिया? 130। जस्ट अ मिनट, ये रफ कर देता हूँ। ये सक्सेसिव परसेंटेज सॉल्व करने के तरीके बताए गए थे आपको, यहाँ बाद में लिख दूंगा मैं। तो देखिए, तो सिंपली आपको बताया गया 100 रुपए पहले साल के लिए 10 रुपए इंटरेस्ट, आपको 110 रुपए मिला। दूसरी बात भी 100 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट 120, फिर तीसरे साल में भी 10 रुपए 130 रुपए, क्योंकि मिल तो 10% के हिसाब से ही रहा ना पर एनुअम। अब बात कही जाए, ये तो एसआई पर हो गया, फॉर एसआई। ये किसके लिए है? फॉर एसआई। दिस इज फॉर एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर एसआई के लिए, किसके लिए? एसआई के लिए। अब बात करते हैं फॉर सीआई, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सिंपली ये समझिए कि आपको 3 साल लग गए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। आप कहें बिल्कुल सर 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल, 3 साल में आपने कितना कंपाउंड? मैंने कहा बेसिक आराम से पढ़े, बेसिक आप सीख गए, बेसिक की कहानी स्टोरी सीख गए, क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड उड़ाएंगे। जबकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने सिंपल इंटरेस्ट में 10 साल के भी सॉल्व किए, 27 साल के भी सॉल्व किए, 50 साल के भी सॉल्व किए, 100 साल के भी सॉल्व किए। इसमें आपके एग्जाम में 4 साल से ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो कैलकुलेटिव होते चले जाएंगे। कैसे वो आएंगे ये आपको पता चल जाएगा जब फार्मूला प्रूव करेंगे। तो कितना आपको इंटरेस्ट मिला? आप कहेंगे सर 30 रुपए इंटरेस्ट मिला आपको। 30 रुपए किसमें? 100 रुपए में 30 रुपए इंटरेस्ट मिला, तभी तो 130 रुपए हुआ होगा। और आपको थ्योरी क्या बताई गई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की? 100 रुपए से जितना ज़्यादा रुपए इंटरेस्ट आपको मिलता है, 100 रुपए से जितना ज़्यादा आपको रुपए मिलता है, 100 रुपए से जितना ज़्यादा आपको ब्याज मिले, वही आपकी क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। 100 रुपए से जितना ज़्यादा रुपए ब्याज मिल जाता है, 100 रुपए पर जितना ज़्यादा ब्याज मिल जाता है, वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 30% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? आप कहेंगे सर 30%। बिल्कुल बच्चा 30% होगी। यहाँ तक तो एक दिन का भर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड समझते हैं फॉर सीआई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रेट तो आपकी 10% पर एनुअम है, लेकिन जो पैसा है वो 100 रुपए था। कितना रुपए था? 100 रुपए।
100 रुपये। तो 100 रुपये से आपको क्या मिला, 1 साल का इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का 10% के अकॉर्डिंग 10 रुपये बढ़ गया होगा। 100 रुपये में 1 साल का 10% के हिसाब से 10 रुपये, तो जो मिला होगा पैसा वो 110 रुपये मिला था। 100 रुपये से आपने कितना रुपए बना लिया, 110, 10%। आप देखेंगे पहले ईयर का स्ट्रक्चर, एसआई की बात की जाए चाहे सीआई की बात की जाए, दोनों सेम ही है। पहले ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए और चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है, सेम है। अब कहेंगे जी सर बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब 110 रुपये की बात की जाए, अब अगले साल के लिए 1 ईयर के लिए, तो प्लस फिर से अब 10 रुपये बढ़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ध्यान रखना जो ये चीज़ है आपका 110 रुपये है, ये तो आपका क्या आया है, अमाउंट आया है ना किस ईयर का, ये तो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है, ये फर्स्ट ईयर का क्या आया है अमाउंट। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, इसको हम लोग A1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते, A1। और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, अब ये प्रिंसिपल, क्योंकि सूद पर सूद जो दिया जाता वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता। 100 रुपये से 110 मिला, अब आपको 100 रुपये में इंटरेस्ट नहीं देना, अब आपको 110 रुपये में देना। जब आप 110 रुपये में देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर ये क्या बन जाएगा, 110 रुपये, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। जो 110 रुपये था वो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, और जो अमाउंट था वो पहले साल का अमाउंट हो गया। यहां तक किसी को भी नहीं दिक्कत। अब 110 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 11 रुपये आएगा। कितने रुपए, 11 रुपये। 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। जब 11 रुपये आया तो ओवरऑल कितना पैसा हो गया होगा, 110 में 11 देखा, 121 रुपये। कितना रुपए बना, 121 रुपये। तो ये जो 121 रुपये है ये आपका अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर है। क्या है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, पहले साल का अमाउंट, और फिर ये दूसरे साल का अमाउंट आया तो इसको हमने A2 से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे, A2 से। पूरा नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। बोलो, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन ये प्रिंसिपल बन गया, ये क्या बन गया है, प्रिंसिपल बन गया। ये किसका प्रिंसिपल बन गया, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। जो आगे आप अमाउंट निकालेंगे उसके लिए तो ये प्रिंसिपल हो गया, ब्याज पर ब्याज। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। ये तीसरे साल का क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया, प्रिंसिपल। अंतर अभी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट समझते हैं 121। इसका फिर से नेक्स्ट एक बात की जाए तो और निकालते हैं इसका। 1 साल के लिए, 1 साल, अब 121 रुपए का 10% पहले 100 से निकाल रहे थे क्योंकि यही प्रिंसिपल होता था। अब प्रिंसिपल आपके चेंज होते रहेंगे हर साल। जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का बन जाए। मान लो आपसे पूछ रहा है 100वें साल का ये अमाउंट है, 100वें साल का अमाउंट है, मतलब ये 99 साल से निकाला गया, ये प्रिंसिपल रहा होगा 99 साल का, तब वो 100वें साल का अमाउंट निकल कर आया। तो आगे देखते हैं। तो ये बना अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर A2। तो ये निकालेंगे तो 121 का 10% 12.1, 12.1 जब 121 में जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12.1, 133.1। तो मतलब कितना रुपए जुड़ा, आप कहेंगे सर 12.1 रुपए जुड़ा। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ ईयर। प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि ऊपर हम लोग ने 3 साल का निकाला तो नीचे भी प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ ईयर। लेकिन ये क्या है आपका, ये तो अमाउंट है ना आपका, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का अमाउंट है ये। या फिर आप इसको ओरल A3 वैल्यू दे सकते हैं। क्या दे सकते, A3
3। इसी से अभी फार्मूला भी निकल कर आएगा। ये सिंपली आपसे कहा गया। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग, ये 100 रुपये है, ये कितने साल हो गए? आप कहेंगे सर 3 ईयर हुए हैं। फर्स्ट ईयर से ये आया, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, देन फाइनली इट इज ये। आपको कितना इंटरेस्ट मिला टोटल? 100 रुपए से आपको 133 रुपए रुपए हो गए, तो मतलब 33.1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला होगा। आपको इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहेंगे सर 33 रुपए 33.1 रुपए, और 100 रुपए में 33.1 रुपए मिला ना, 100 रुपए में 33.1 रुपए मिला। इसका क्या मतलब है 100 रुपए में 33.1 रुपए? तो मतलब यही है कि 100 रुपए से जितना ज्यादा हम ब्याज प्राप्त करते थे, 100 रुपए पर जो ब्याज होता था वही हमारा क्या होता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 33.1%। और यही 3 साल के लिए इसी रेट पर इसी पैसे का कितना रेट निकल कर आया था? 30% सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ? जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो 33.1% आ गया उसी पैसे पर और उसी प्रिंसिपल पर। सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ गई, कंपैरिजन देन सिंपल इंटरेस्ट। इट इज क्लियर? आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऐसा। देखिए नेक्स्ट, अब यही होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। अभी और आपको डिटेल में बताएंगे। इसके 4 वे होते हैं सॉल्व करने के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला आप 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप रेशियो से कर सकते हैं, कब किसका यूज करेंगे ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरा आप मल्टीपल फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, पहला 100 से, दूसरा रेशियो से, तीसरा मल्टीपल फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, और चौथा इसको आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं फार्मूले का यूज नहीं होगा, सभी का यूज होगा। सिंपली ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज सॉल्व करने के वे हैं। एक इसमें पॉइंट लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। तो आपको 2 पॉइंट बता गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट। क्रमागत बढ़ोतरी प्रतिशतता ही हमारी क्या कहलाती है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती है। पॉइंट ये है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज इन जीपी, इन जीपी। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज इन जीपी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो हमेशा गुरुत्तर श्रेणी में होती है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस में होता है? गुरुत्तर श्रेणी में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन जीपी। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा गुरुत्तर श्रेणी में होता है। अब गुरुत्तर श्रेणी क्या होती है? कक्षा 11 और 12 में आपने खूब पढ़ा होगा, छोटी क्लास में। जो 11th और 12th के बच्चे हैं उन्होंने खूब पढ़ा होगा गुरुत्तर श्रेणी क्या होती। नहीं पता तो किन्हीं 2 संख्याओं का रेशियो, एक कोई सीरीज दी होगी, उस सीरीज में यदि 2 संख्याओं का रेशियो हमेशा बराबर होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इनका यदि रेशियो बराबर होता है तो वो जो संख्याएं होती हैं वो गुरुत्तर श्रेणी में होती है। और आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा होगा। समांतर श्रेणी वो कक्षा 10 में भी है और 11 में भी है, 12 में भी, और गुरुत्तर श्रेणी सिर्फ 11 और 12 में है। तो जिन 2 संख्याओं का रेशियो बराबर होता है वही कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिन 2 संख्याओं का अनुपात या रेशियो बराबर होता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इतनी बात, ये फ्रेम सबके माइंड में छप गया होगा।
कोई भी जो इंटरेस्ट है सेम टाइम पीरियड सेम प्रिंसिपल पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा कंपैरिजन देन कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे होगा ये आपको बता दिया गया है। अभी फार्मूले बेसिक से बिल्कुल चल रहा है। अब नहीं सीख पाए तो आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख सकते हैं। देख लीजिए आराम से। यदि अब नहीं सीख पाए तो कभी भी नहीं सीख सकते। एक लड़का इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल। यदि आपके सामने जितना ही स्ट्रगल आ रहा है, आप जितना ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उतना ही सक्सेस की ओर जा रहे हैं। और यदि आप स्ट्रगल से दूर भाग रहे हैं तो आप उतनी ही डेप्थ में जा रहे हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लाइफ। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए मल्टीपल फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल फैक्टर क्या होता है भैया? देखिए कोई भी प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, ठीक है, वार्षिक रूप से। तो 100 रुपए है तो 10% पर एनम है ना। तो 100 रुपए से जब वो 10% बनेगी तो मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 1.1 ईयर। जो रेट ऑफ 10% से है उसका कुछ मतलब नहीं, बस फ्रैक्शन में चेंज करो। आप कहेंगे सर 11/10 भाग लगा दोगे तो 1.1। वही चीज होती है क्या? मल्टीपल फैक्टर। नहीं आता तो मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। जब इसका इसमें मल्टीपल कराओगे तो ये 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। अब पहले साल के लिए क्या ये अमाउंट नहीं निकला था आपका? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पढ़ रहे। फिर से 1 साल के लिए करेंगे। जब 1 साल के लिए करोगे तो 10% का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा? अब भी 1.1 ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन अब जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या पहले साल का नहीं अमाउंट बन जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। इसके साथ मल्टीपल कराओगे 1.1 का तो क्या 1 to 1 नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। ये मल्टीपल फैक्टर की बात हो रही। फिर आपके लिए आएगा फर्स्ट ईयर, 1 ईयर के लिए और निकालते हैं हम लोग। अब फिर से 1.1 मल्टीपल 10% का मल्टीपल फैक्टर क्या होता है? 1.1 होता है। तो 121 का गुणा जब 1.1 में कराएंगे, क्योंकि अब ये आपके लिए प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर का जो था, तो 133.1 हो जाएगा। तो यही तो पिछली बार भी आया था। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही निकल कर आया था, इतनी बात तो हमारे भेजे में तुरंत चली गई। आगे देखते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट बताया जा रहा है किस मेथड से आप कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये तो डायरेक्ट 100 बेस पर आ गया था। मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो चेंज करके आपको कर देता 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7%।
तो क्या होता, तब क्या करते भैया, तब कुछ नहीं, तब क्या करते, तो देखो अब की जो पैसा था वो प्रिंसिपल पी था, क्या था, पी, प्रिंसिपल पी पर 14 होल 2/7%, 14 होल 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो पहले साल के लिए, किस साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो बात की जाए फर्स्ट ईयर के लिए तो कितना बढ़ेगा पैसा, 1/7, प्रिंसिपल का 1/7 भाग बढ़ेगा, प्रिंसिपल का 1/7 भाग, तो प्रिंसिपल का 1/7 भाग का मतलब क्या, प्रिंसिपल का 8/7 हो जाए, कितना हो जाए, 8। कैसे बढ़ा, यहां पर समझ लीजिए, एक प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल में आपको 1/7 की बढ़ोतरी हो गई, मतलब p/7 की हो गई, 14 होल 2/7% का मतलब 1/7। तो यहाँ से 7 एलसीएम लोगे, जब 7 एलसीएम ले लोगे तो 8p/7 नहीं आ जाएगा, तो वही चीज़ तो ये लिखी गई है डायरेक्ट, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, तो 8/7 हो जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, ये रेशियो से करेंगे, ठीक है, ये वाला किससे करेंगे बच्चा, रेशियो से। अब इसी में बात की जाए सेकेंड ईयर की, किसकी बात की जाए, सेकेंड ईयर की, तो मतलब एक ईयर हो गया, तो प्रिंसिपल फिर से जो प्रिंसिपल था वो 1/7 इंक्रीज होगा, 1/7 अब होगा किसका, अब क्या ये प्रिंसिपल रहेगा, नहीं, जो आपका पहले साल का अमाउंट था यही तो प्रिंसिपल बना होगा, पहले साल का, पहले वाली लाइन याद करो जो मैंने इसके पहले वाला पैराग्राफ पढ़ाया था, अब यही तो आपका पहले साल का अमाउंट जो था वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बना होगा, पहले साल का अमाउंट क्या बना हुआ है, यहाँ लिख देते हैं एक बार और, ये है फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, क्या है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, या फिर हम इसको ये कहेंगे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। इसके पहले यही लाइन तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ी थी, बोलो, तो वही 1 ईयर 1/7 इंक्रीज होगा, तो P का 1/7 होगा तो क्या हो जाएगा, 8/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप कहें बिल्कुल सर हो जाएगा स्क्वायर, अभी यहाँ से फार्मूला निकल कर आएगा, देखते रहिए। उसके बाद थर्ड की बात की जाए, फिर से अब 1 ईयर का निकालेंगे, तो 1 ईयर का फिर से जब इंक्रीज होगा, एक 1/7, 14 होल 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है, अब ये नहीं पता है तो फिर भी पढ़ लीजिए, P ऑफ, अब प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, 8/7 की पावर 3 हो जाएगा, हो तो प्रिंसिपल का ही रहा है ना, बोलो यहां तक किसको दिक्कत है। अब जो ये प्रिंसिपल है ये तो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ये थर्ड ईयर का अमाउंट था, लेकिन ये आने वाले फोर्थ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल। ट्री मेथड भी बताइए, बताया जाएगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। देख लीजिए बच्चा, कुछ मिसचीफ हो गया था वीडियो में, कोई बात नहीं। देखिए जो हमारा पहले साल का अमाउंट निकल कर आया वो दूसरे साल का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, पिछली वाली बात वही है। जो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट निकल कर आएगा वो थर्ड ईयर का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। जो थर्ड ईयर का अमाउंट निकल कर आएगा, जो थर्ड ईयर का अमाउंट, लेकिन वो फोर्थ साल के लिए प्रिंसिपल होगा। जो फोर्थ साल का अमाउंट होगा लेकिन वो फिफ्थ साल के लिए क्या मन कर रह जाएगा, प्रिंसिपल। ये आपको डायरेक्ट बात समझनी है, सिंपली बस ये बात कह रहा और कुछ नहीं कह रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग जस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट, इट्स कॉल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चा, अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, ये तो भैया A1 हो गया आपका अमाउंट फर्स्ट, ये आपका हो गया अमाउंट सेकंड, और ये आपका हो गया अमाउंट थर्ड। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये क्या हो गया, अमाउंट थर्ड। तो इसी बात में ये जो प्रिंसिपल है यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है बच्चा, ये इस जगह जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल और आपको अमाउंट थर्ड का रेशियो पता करना है। तो प्रिंसिपल जो है वो बराबर है किसके बराबर, एक सेकेंड, प्रिंसिपल है, अमाउंट थर्ड क्या है, आप देखिए अमाउंट थर्ड वो क्या है, ये अमाउंट थर्ड है, ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ 8/7 की पावर 3।
आप कहें बिल्कुल सर, ये प्रिंसिपल इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो अमाउंट इज 3 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इजकल टू 8/7 की पावर 3rd। बोलिए यहां तक किसको दिक्कत है, ये बोलिए। ये देखिए जो अमाउंट एक प्रिंसिपल है वो यदि तीसरे साल में कुछ अमाउंट देता है तीसरे साल में, तो उनका रेशियो क्या आया, 8/7 की पावर 3। 8/7 की पावर 3, 8/7 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते, 8/3 और प्रिंसिपल पी। यहां तक दिख रहा है बच्चा, दिख रहा होगा। 8 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे सर 512। 7 का क्या होता है 343। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया भैया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 12 में से 3 गए, आप कहेंगे सर 9। यहाँ पर कितना बचा 50, 50 में से 34 गया, बचेगा 16। भैया देखिए 12 में 3 गए 9, यहाँ 50 बचा, 50 में से 34 गया, बचा 16। तो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, आप कहेंगे सर 169। ये बात किसको नहीं समझ कर आई, ये सिंपल सी बात बताई गई है और कुछ भी नहीं किया गया है। ये चीज़ मैं रफ करने जा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। अब इसी में आपसे कह देता 4 साल का है, क्या है 4 ईयर का, मान लो A4 डिवाइड बाय प्रिंसिपल हो जाता, तो आप कहते कि 8 की पावर 7 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी में 6 लिख देता तो A/6 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाता 8/7 की पावर 6 हो जाता। n लिख देता तो पावर में n हो जाता। बस ये बात आपको समझनी है सिंपली। जैसा मिनट यही बात सिर्फ आपको समझनी है। अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और जस्ट मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग, देख लीजिए नेक्स्ट समझते हैं बच्चा। इसी में देखिए, सपोज कीजिए कोई जो प्रिंसिपल है आपका, क्या चीज प्रिंसिपल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 12/2% है। 12/2%। आप कहेंगे बिल्कुल सर 12/2, तो कहेगा कि 7 साल बाद अमाउंट और 9 साल बाद अमाउंट, 7 साल बाद अमाउंट और 9 साल बाद अमाउंट का रेशियो बताइए, आपसे कहेगा यदि रेट 12/1/2% है तो 7 साल बाद और 9 साल बाद अमाउंट का रेशियो बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये देखिए 12/1/8% का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 12/1/8% मतलब 1/8 हो जाएगा इसका। तो प्रिंसिपल का 9/8, लेकिन कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए, तो पावर में 9, यही तो आपको पढ़ाया गया था प्रिंसिपल का, तो पावर में कितना हो जाएगा 9। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 7 सालों के लिए तो प्रिंसिपल 9/8, कितने साल में 7, तो क्या प्रिंसिपल से प्रिंसिपल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ये चीज डायरेक्ट है। अब 9/8 में से पावर 2 चला जाएगा तो 9/8 की पावर 2 नहीं बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा सर। तो A9 एंड A7 का रेशियो कितना आ गया बच्चा, अब उड़ के एग्जाम्पल देंगे 81 एंड 64। और ये हमारा प्रिंसिपल भी तो कहला सकता है, क्या ये प्रिंसिपल नहीं है हमारा, बिल्कुल ये प्रिंसिपल है। ये 7 साल के लिए तो अमाउंट है, लेकिन जो 8वां साल आएगा उसके लिए ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल की तरह वर्क कर रहा है। अब इसी में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता, क्या पूछ लेता, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछता बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि आपको तो पता है 12.5% है, लेकिन आपको समझाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
कितने साल के लिए है? आप कहेंगे सर 2 साल के लिए। तो 1 साल बनाने के लिए ये तभी तो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि ये 9 साल के लिए तो है नहीं, 8 साल के लिए है। 8 साल बनाने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो? स्क्वायर रूट। तो जितना गैप होगा तो उतनी ही चीज़ें करेंगे। यदि 3 का गैप होता तो क्यूब रूट लेते। तो ये हो जाएगा 9:8। आपका पैसा कितने से बढ़ा? 8 से 9 हो गया, तो 1 रुपया बढ़ा। कितने से? 8 से। 1/8 होता है 12.5%। बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकल कर आ गई। हालांकि दे रहा था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहीं से फिर से आपको समझा दिया कैसे निकल के आए, बस अपोजिट कर दिया गया। पहले आपने प्रिंसिपल और देख लिया, ये डायरेक्ट लिखना था, ये नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हमको इनका डिफरेंस देखना था, मतलब स्क्वायर ही आएगा। ये तो आपको एक मैंने बता दिया है कि सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये निकल कर आया। बताइए, कभी भी आपने ऐसा नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, गारंटी है। यदि आपने पढ़ा तो मुझे वीडियो दिखा दीजिए एक कि ऐसा भी मैंने पढ़ रखा। नेक्स्ट देखिए, ये बात समझ गए होंगे आप। अब जो बात है ये डायरेक्ट फार्मूला प्रूफ होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, ये तो सिर्फ गेमिंग था, आपको बताया गया। इतनी बात जिसको भी रिवाइज हो गई ना, वो विद इन सेकेंड सॉल्व करेगा सवाल। फार्मूला नहीं रटना है आपको, सिर्फ जो बेसिक उसके पीछे की स्टोरी है वो याद करनी है, जो बताई जा रही है समझनी है, याद क्या करनी। तो देखिए, यदि रेट ऑफ परसेंटेज अब की R परसेंटेज पर एनुअम है, पर एनम है, पर एनम है, कोई भी जो प्रिंसिपल है, कोई भी जो प्रिंसिपल है वो R परसेंटेज है। 1 साल के लिए कितना हो रहा है? आप कहेंगे 1 साल के लिए R परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। कितने परसेंटेज से? R परसेंटेज से। तो क्या ये 1+R परसेंटेज नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्या 1+R परसेंटेज नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट फिर से, ये क्या पहले साल का अमाउंट नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये पहले साल का अमाउंट है, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। ये कहानी बहुत देर से बताई जा रही, अब फार्मूला डायरेक्ट प्रूव कराया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या है भैया? ये तो अमाउंट है ना, कब का? फर्स्ट ईयर का। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, इसका नाम हम लोग रखते थे A1। आप कहेंगे बिल्कुल। फिर से 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तक 12-12.5%, 10% लेते थे, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये 1+R परसेंटेज की पावर 2 हो जाएगा। बोलो, इसी तरीके से तो बढ़ रहा है। एक और लिख देते हैं, अब रहने दीजिए। तो अब मान लीजिए ये N साल के लिए है। कितने साल के लिए? N। तो एक N ईयर के लिए है। कितने साल के लिए है? N। बोलो, कितने साल के लिए? N साल के लिए। कितने साल के लिए है? आप कहेंगे सर N साल के लिए है। आप कहेंगे सर N साल के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R परसेंटेज ही चल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1+R की पावर, R परसेंटेज की पावर N नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे क्या? ये कहलाएगा AN। क्या कहलाएगा? AN, मतलब nवें साल के लिए अमाउंट, nवें साल के लिए अमाउंट। लेकिन आने वाला जो होगा N+1 के लिए ये प्रिंसिपल बन गया, N+1 के लिए प्रिंसिपल, लेकिन nवें साल के लिए ये क्या है? ठीक है, क्या है nवें साल के लिए? परसेंटेज है। तो AN मतलब nवें साल का अमाउंट, nवें साल का अमाउंट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 1+R परसेंटेज की पावर N। क्या हो जाएगा? R परसेंटेज। तो nवें साल के लिए अमाउंट जो होगा वो 1+R/100 की पावर N नहीं हो सकता है। अरे यही तो बुढ़ापे तक आप रटते चले आ रहे हो।
मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसके पीछे कहानी बताता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया 90वें साल का जो अमाउंट होगा ना वो ये होता है 1 + r/100 की पावर n, और ठीक है, या आप सीधे 1 + r% की पावर n बोल दो। बोलिए, यही तो फार्मूला आप रखते चले आ रहे थे। एक सेकेंड, P के लिए है ना, प्रिंसिपल P के लिए, जस्ट अ मिनट बच्चा, प्रिंसिपल P के लिए था ये, ठीक है, प्रिंसिपल P के लिए था, तो यहाँ P भी था प्रिंसिपल में, ठीक है, प्रिंसिपल P के लिए था, प्रिंसिपल नहीं लिखा था, प्रिंसिपल पिछले में लिख रहे थे ना, ध्यान नहीं रहा, देख लीजिए, तो ये प्रिंसिपल P के लिए है, ठीक है, प्रिंसिपल है ये भाई। P रुपए तो ये बन रहा ना 90वें साल के लिए, तो प्रिंसिपल है ये, यही तो फार्मूला आप रट रहे थे। देखिए यही तो फार्मूला आप रट रहे थे। आगे अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देख लीजिए n साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट n साल के लिए, किस साल के कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, n साल के लिए निकाल रहे हो तो जो अमाउंट है वो उससे हम लोग क्या कर दें, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा। कौन सा का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90वें साल के लिए, क्योंकि n साल के लिए ही तो निकाल रहे हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 90वें साल के लिए, अमाउंट 90वें साल के लिए क्या निकल कर आया, P ऑफ 1 + r% की पावर n, माइनस में प्रिंसिपल दे रहा था आपसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 90वें साल के लिए, P कॉमन कर लीजिए, जब P आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + r% की पावर n और माइनस में 1। बोलिए, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ रहे थे, ये फार्मूला। अब जिसको 100 के बेस में लिखना तो परसेंटेज हटा दो, डिवाइड में 100 लगा दो, वही बात लिखी गई है। बोलिए, किसको नहीं आया, यही तो आजकल रट रहे थे आप। A = P ऑफ 1 + r/100 की पावर n, और फिर CI निकालते थे 90वें साल के लिए, तो रटते थे हम लोग, क्या रटते थे, P ऑफ 1 + r/100 की पावर n - 1, यही तो रटते चले आ रहे थे। तो ये रटना नहीं है, यहाँ से निकल गया। हालांकि फार्मूले का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है, इतनी सी मीनिंग है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, यही हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं होता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज कुछ हम लोग ने बेसिक पढ़ाया, अभी भी छूट गया बेसिक, जैसे कंपाउंडिंग आपको पढ़ाई जाएगी, और 1-2 सब को एग्जाम्पल लेकर हम आपको सिखा देंगे कैसे रेट निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग छूट गई है, तो कंपाउंडिंग में फिर अब आगे ही बता दूंगा। अब कल की जो क्लास होगी मंडे की, तो आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए, डायरेक्ट क्या कराएंगे, 1-2 एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर लगा देंगे। कंपाउंडिंग के जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा, क्योंकि अब समय ओवर हो रहा है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ज़्यादा देर का हो नहीं सकता। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आज 2-3 बार वीडियो बीच में रुक गया था, वो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इस वजह से। हालांकि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि अच्छी लगी हो, और ऐसा आपने जहाँ भी पढ़ा हो तो मुझको भी दिखाइए, तो मैं भी देखूँ कहाँ पढ़ कर आए हैं आप, किससे पढ़ रहे हैं जो इतना अच्छा पढ़ लिया आपने। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और हम लोग लाइव कब मिलेंगे, आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। तो जय हिंद, जय भारत एंड बाय एवरीवन।